यार स्पैरो, एक बात सुनिए, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने एमबीए किया हुआ है। हाँ, मैंने एमबीए किया हुआ है। कौन सा मैंने बंदा कर लिया है? बंदा नहीं कर लिया, एमबीए फाइनेंस किया आपने। तो आप एमबीए फाइनेंस करने के बाद ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? फाइनेंस की डिग्री कैरी करते, कोई मिसाल कायम करते, दुनिया के अंदर पता चलता कि आपकी आइडेंटिटी पे अगर आपको कोई रिजर्वेशंस हैं भी, आप किसी और तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये छिछोरी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? एमबीए करके आप किसी बैंक में काम करते, किसी फर्म में काम करते, नाम रोशन करते, मिसाल कायम करते। हाँ, जितना लंबा कद उतने लंबे सवाल। आप गुस्से में हैं, आप यहाँ पे लेट जाए, मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। मैंने मसाज नहीं करवाना, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि आप एक मिसाली किरदार अदा कर सकते थे, आपने वो क्यों नहीं किया? तालीम हासिल करने के बावजूद ये हरकतें क्यों कर रहे हैं? रुको, मेरे करीब मत आना। बाबा, बाबा, ये नाटकबाजी ना बंद कर दें। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दें। एमबीए फाइनेंस करने के बावजूद आप कोई मिसाली काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ हाँ हाँ, हमने एमबीए किया है और हम मिसाल बने भी हैं। कैसी मिसाल बने? कौन सी मिसाल बन गए? मिसाली काम होता है कि आप कोई फर्म के एग्जीक्यूटिव लग जाते, कोई आप बड़ी इजाद कर देते, कोई अच्छा काम कर लेते। ये टिकटॉक का क्या मिसाल है? कभी आइए ना आप हमारे गरीब खाने पर, आपको सारी डिटेल बता दूंगा। सवाल का जवाब दें। मिसाल हम बने तो है, इतनी बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? कैसी मिसाल बने हैं? मैं ये मिसाल बना हूं कि अब दुनिया भर के पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि कुछ भी मत जाओ, लेकिन ये ना बनो। आउच, 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 हमें जीने दो, हमें जीने दो। लेकिन फिर भी हम जानते हैं सरताज कि आप गुस्से में हैं। आप टेबल पे लेट जाए, हम आपकी फुट मसाज करेंगे। आउच, आउच, आउच। देखिए, मेरे इस पूरे प्रोग्राम का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं आप एक शार्प और टैलेंटेड इंसान हैं। आई नो। आपको पता है ना इस बात का? हाँ, हम जानते हैं कि हम शार्प हैं। तो इतना टैलेंटेड इंसान, इतना बातूनी और कमाल का इंसान जो फौरन जवाब देता है, वो अपने टैलेंट को क्रिंज कंटेंट पे क्यों वेस्ट कर रहा है? आप कोई पॉजिटिव काम क्यों नहीं करते? मोहम्मद अली खान, हम तो अब जाके शार्प हुए हैं। इससे पहले हम मासूम थे, हम मासूम थे। अब शार्प कैसे हो गए आप? मैं और बाबा घर में अकेले थे, बाहर दरवाजा नॉक हुआ, बाबा ने कहा कि कोई शार्प चीज अपने पास रखो, तब मुझे शार्प बनना पड़ा। हम तो इतने मासूम थे मोहम्मद अली खान कि चिड़िया की परों की फड़फड़ाहट भी हमें डरा देती थी। ये कोई नेक्स्ट ही लेवल है मासूमियत का। हम तो इतने शरीफ थे मोहम्मद अली खान कि हमारे घर तो मक्खी भी ब्लाइंड फोल्ड करके आती थी ताकि वो हमारा हुस्न ना देख सके। ओ भाई, आप कह रहे हैं कि आप चिड़िया से डरते थे, मक्खी आपके घर के अंदर ब्लाइंड फोल्ड करके आती है, नाम आपने फिर स्पैरो रख लिया है। स्पैरो चिड़ी तो होती है, जिस चीज से डरते थे उसी पे नाम रख लिया। ये मैंने चिड़ी बरादरी से बदला लिया है। हमारी दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, हम आखिरी हद तक जाते हैं। अब सिर्फ मेरी वजह से पूरी दुनिया में स्पैरो बदनाम हो गई है। अच्छा, बात तो सही कर रहे हैं आप, लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं। खबरदार, खबरदार जो तुम आगे बढ़े, हमारा ताल्लुक एक शरीफ घराने से है। बाबा, बाबा, आउच, आउच, आउच। लगता है आपके अंदर का जानवर जाग गया है। बाबा, बाबा, खबरदार जो आप आगे बढ़े या जरा भी पीछे हटे। बाबा, आ जाओ। यार, क्या मसला है आपका? कैसे आप बैठे बिठाए किसी भी चीज को ऐसे इशू बना के, और वो अभी आपने खुद ही कहा कि आगे बढ़ते हैं। मैं अगला सवाल पूछने की बात कर रहा था। लेकिन अब तक तो आपने सारे अगली सवाल पूछे हैं। अगर आपको मेरे सवाल अगली लग रहे हैं ना, तो इस वजह से है कि मैं आप पे क्रिटिक कर रहा हूं। मोहम्मद अली खान, हम शरीफ घराने से हैं। प्लीज प्लीज ये बस कर दें। जिंदगी में बहुत सारे सवाल आते हैं, बस कर दें। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता। आउच, आउच, आउच। अच्छा, बंद करें ये फजूल बातें। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है? हाँ, ख्वाहिश एक हो तो बताओ ना। हमारे दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, कुछ अधूरी, कुछ पूरी। अच्छा, जो अधूरी हैं वो बता दें, कुछ करना चाहते हो। मैं बुजुर्गों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बुजुर्गों के लिए कुछ क्या करना चाहते हैं? हम अच्छा मकद लेके घर से निकले हैं। और मकसद लेके निकलते हैं घर से, मकद नहीं। एक्चुअली मेरी उर्दू वीक है, हम इंग्लिश लोग हैं ना, हमने उर्दू में कभी बात नहीं की।
अब उर्दू में कर रहे हैं ना तो सही उर्दू में कर लें। ये मकसद कोई और चीज होती है, मकसद लेके आप जो निकले, क्या मकसद है आपका? ठीक है, मैं उर्दू बोलने की कोशिश करता हूँ। असल में हम शरीफ घराने से है ना। यार क्या बोलना है उर्दू में, बोल दें। मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। करें तारीफ मेरी करें। मेरी दुआ है कि आपके कूले सलामत रहे। ये क्या बकवास, ये किस किस्म की बात है? आपके कूले सलामत रहे मतलब हिप हिप हुर्रे। और यार हिप हिप हुर्रे मतलब ये वो वाला हिप नहीं है, कूलों वाला। ओ माय गॉड, बाबा बाबा, मेरे मुंह से क्या निकल गया? बाबा, असल में हम शरीफ घराने के लोग मुझे हैं। पता लग गया आप किस घराने से। क्या छोड़ दें इस बात को, बुजुर्गों के लिए क्या करना है? मैं बुजुर्गों के लिए एक ऐसी चीज इन्वेंट करना चाहता हूं जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाए। बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी चीज इन्वेंट करना चाहते हैं जिनसे उनकी जिंदगी आसान हो जाए? वो किस किस्म की डिवाइस होगी, क्या होगी? हम बुजुर्गों के लिए छड़ी बनाना चाहते हैं। बुजुर्गों के लिए एक छड़ी बनाना चाहते हैं? हाँ। वैसे ये अभी तक की सबसे पॉजिटिव और इनफैक्ट वाहिद पॉजिटिव बात है जो आपने की है। बुजुर्गों के लिए काम करना, उनके लिए कोई ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी में आसानी ला सके, बड़ी ही जबरदस्त सोच है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम शरीफ घराने से ताल्लुक रखते हैं और ये पुराने जमाने की छड़ी नहीं होगी, ये लेटेस्ट जमाने की होगी, जदीद तकाजों से हम आरास्ता। ये जो भी आपने बोला है इस पे गौर नहीं करता। कैसी छड़ी होगी वो? हम बुजुर्गों के लिए बड़ी प्यारी छड़ी बनाएंगे और उस छड़ी के नीचे एक छोटा सा टायर भी लगाएंगे। और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? छड़ी के नीचे टायर कौन लगाता है? स्लिप हो जाएंगे बुजुर्ग। आउच, आउच! क्या बुजुर्ग गिर जाएगा? इससे पहले कोई बुजुर्ग जमीन पे गिरे मैं उसे कुशन दूंगा। कुशन भी आप बनाएंगे? मतलब वो नीचे रखने वाले कुशन? नहीं, अगर कोई बुजुर्ग गिरेगा उससे पहले मैं बुजुर्ग के नीचे लेट जाऊंगा और उसे कुशन का काम दूंगा। हम शरीफ घराने से हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने हरामीपन कर दिया। आउच, आउच, आउच! बाबा बाबा, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो, हमें जीने दो। यार आप मुझे जीने दें, मुझे प्रोग्राम करने दें। देखिए मैं आपको आखिरी दफा मौका दे रहा हूं कि आप वे अंतरिया गज्जिया, जा काम कर अपना। तू मुझे मौका देगा? तेरी ये औकात है? मौका देगा, खबरदार। माना कि हम शरीफ घराने से हैं। और यार एक सेकंड मेरी बात सुन ले। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको मैं मौका दे रहा हूं प्रोग्राम के ऊपर। जितना बाकी टाइम बचा है इस पॉडकास्ट के अंदर, हम इसे किसी पॉजिटिव मैसेज बिल्ड करने में लगाते हैं। हम मुल्क के जितने बड़े बड़े मसले हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं और आप अपनी राय लोगों के सामने रखें कि आप कैसे तब्दीली लाना चाहते हैं। मैं रखूंगा जरूर, लेकिन राय नहीं रखूंगा। ओके, क्या बात कर रहे हैं? हल रखूंगा। अच्छा, हर मसले का हल मेरे पास है। चलें। अभी मैं आपको क्या कहूं,